5 अपडेट। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने की है गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। पहली बड़ी खबर ये। दूसरी है कि टीएमसी छात्र विंग का आज प्रदर्शन हो रहा है, यानी विपक्ष तो सड़कों पर है, सत्ता पक्ष भी सड़कों पर है। तीसरी खबर यह है कि बीजेपी की आज ताला लगाओ मुहिम भी है। और चौथी खबर यह है इससे अपडेट कि ममता सरकार लगाएगी एंटी रेप कानून। और पांचवी बड़ी बात यह है कि आज फिर से प्रिंसिपल घोष से पूछताछ, फिर से प्रोटेस्ट की शुरुआत हो रही है कोलकाता पश्चिम बंगाल की सड़कों पर। अनुपम हमारे साथ, हमारे संवाददाता कोलकाता से जुड़ चुके हैं। अनुपम, लगातार हो हल्ला प्रदर्शन, एक तरह से ये सियासत ज्यादा इसमें हावी नजर आ रहा है, न्याय दिलाने की ये मुहिम, लेकिन अब सियासत ज्यादा नजर आती है। तो किस तरह से ये प्रोटेस्ट और क्या है हलचल इसको लेकर आज पश्चिम बंगाल कोलकाता की सड़कों पर? बिल्कुल, इस वक्त मैं करुणामयी मोड़ पर हूं। यहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं पुलिस पूरी तरह से तैनात है, खास तौर पर महिला पुलिस को तैनात रखा गया है। आज बीजेपी का हल्ला बोल है। बीजेपी आज राज्य महिला आयोग के दफ्तर में ताला लगाने का एक उनका अभियान है, लेकिन अभी तक जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जो यहां आ रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको महिला आयोग तक नहीं जाने दिया जाएगा, ये पुलिस ने साफ कर दिया है। और जैसे ही यहां पर बीजेपी की महिला कार्यकर्ता आ रही हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी अभी एक बीजेपी की महिला कार्यकर्ता आई थी, उनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि बीजेपी ने जो ये मुहिम शुरू की थी, अभी तक वो जो जमायत है, जो असेंबली है, वो यहां पर नहीं हो पा रही है, क्योंकि जैसे ही कोई बीजेपी की महिला कार्यकर्ता यहां पहुंच रही है पुलिस गिरफ्तार कर रही है। और भारी संख्या में चारों ओर, मेरे पीछे भी मैं आपको दिखाता हूं, हर पूरे रास्ते में यहां पुलिस ही पुलिस आपको दिखाई देगी। और जितने भी मोड़ हैं, जितने भी क्रॉसिंग्स हैं, सब पर आला पुलिस अधिकारी से लेकर पुलिस के जो जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर सबको तैनात करके रखा गया है। और बीजेपी कार्यकर्ताओं को यहां से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। यहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर बीजेपी 2 किलोमीटर दूर महिला आयोग का दफ्तर है, लेकिन यहां से जो मार्च शुरू होना था करुणामयी मोड़ से, वो मार्च अभी तक शुरू ही नहीं हो पाया है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और जैसे ही कोई बीजेपी कार्यकर्ता आ रहा है उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता लगातार वहां पर बने हुए हैं। लेकिन अनुपम, आज टीएमसी ने भी जगह जगह मार्च धरना प्रदर्शन की बात कही थी, उसके बारे में क्या जानकारी है? जी देखिए, 2 साइमल्टेनियसली कार्यक्रम घोषित किए गए थे, टीएमसी की ओर से, बीजेपी की ओर से। बीजेपी के बारे में मैंने बता दिया। टीएमसी का जो धरना प्रदर्शन था वो कॉलेजेस में ब्लॉक में था। सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन जिस तरह से टीएमसी करती है वैसा धरना प्रदर्शन लेकिन नहीं हो रहा है। हाँ, कॉलेजेस में बहुत छोटे स्तर पर धरना प्रदर्शन जरूर हो रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने घोषणा की थी सीबीआई क्यों देरी कर रही है, मामले में क्यों इंसाफ नहीं मिल रहा है, और जो आरोपी है उसको फांसी की मांग पर यह धरना प्रदर्शन टीएमसी की ओर से घोषित किया गया है। आज भी है और शनिवार यानी कल भी यह धरना प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन सड़कों पर उतरकर जिस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता उतरते हैं वैसे नहीं है ये। बिल्कुल ठीक है अनुपम, आप हमारे साथ बने रहिए। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता लगातार हैं, हमारे साथ रहेंगे। श्रेया हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्रेया, दोनों आमने सामने हैं, किस तरह की राजनीति इस रेप मर्डर केस के बाद बीजेपी और टीएमसी के बीच देखने को मिल रही है हमें? देखिए, एक तरीके से अभी जो मसला चल रहा है उसमें पॉलिटिकल राजनीति ऐसी हो गई है कि दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। जहां पे बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के लोगों के संरक्षण की वजह से ऐसे कांड हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ टीएमसी का कहना है कि जब तक सेंटर की तरफ से कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं आया जाएगा तब तक ऐसे क्राइम होते रहेंगे। लेटर्स भी एक्सचेंज हो चुके हैं। जहां तक पहली लेटर के बाद एक रिस्पॉन्स भी आया था अन्नपूर्णा देवी से। उन्होंने कहा था कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स डेजिग्नेट किए गए थे वो फुल तरीके से ऑपरेशनल नहीं है बंगाल में। उसके बाद ममता बनर्जी ने वापस एक फिर से चिट्ठी लिखी और आगे के दिनों में 2 तारीख हम देखेंगे कि कैसे वो लेजिस्लेटिव असेंबली वेस्ट बंगाल में जो कानून लाना चाहते हैं वो टेबल भी करेंगे। तो राजनीति तो घमासान है, लेकिन ये बीजेपी और टीएमसी अभी एक साथ दोनों भिड़ चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या जिस तरीके से अश्योरेंस बार बार दी जा रही है ममता बनर्जी की तरफ से, उसके बाद वहां के लोगों का क्या कहना है, वो क्या मानते हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर सख्त कानून होगा और बहुत ज्यादा अच्छी कानून व्यवस्था होगी तो इस तरह के मामलों में कमी आएगी और एक ये बड़ा मैसेज भी रहेगा। लेकिन इसी बीच इस वक्त बड़ी और अहम खबर आ रही है। शायद सबसे पहले हम वो बता दें, ममता बनर्जी ने फिर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। एक बार फिर से वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर की तरफ से पत्र लिखा गया है और ममता बनर्जी की केंद्र से मांग है कि रेप पर सख्त कानून बनना चाहिए।
तो आपको बता दें कि एक बार फिर से चिट्ठी लिखी गई है चीफ मिनिस्टर की तरफ से। तय वक्त में रेप मामलों की सुनवाई खत्म होनी चाहिए। हालांकि ये मांग बहुत लंबे समय से बहुत सारे तमाम सामाजिक संगठनों की तरफ से हो रही है, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी कई साल लग जाते हैं। तो मांग ये है कि एक तय समय में जल्द से जल्द इस तरह के कानूनों पर फैसला आए। मैंने जो मुद्दे उठाए हैं उसका जवाब नहीं दिया गया, ये भी ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से चिट्ठी लेकर अपनी मांगों को दोहराया है। प्रधानमंत्री को उन्होंने कहा है कि जो मैंने पहले मुद्दे उठाए हैं उनका जवाब अभी तक मुझे नहीं दिया गया है। श्रेया लगातार हमारे साथ बनी हुई है। श्रेया, यहाँ बार बार मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि सख्त कानून होना चाहिए, समय सीमा में पूरा का पूरा इस मामले का निपटारा हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी कई साल लग जाते हैं, जिससे कि एक डेटरेंट, एक जो सख्त कानून है या फिर सख्त एक मैसेज है ना, वो समाज के भीतर नहीं जा पाता। देखिए, डिमांड किसी की तरफ से भी हो, लेकिन पूरी समाज को ये जरूर एक डिमांड है कि वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेके अभी तक जो कानून है उसमें सख्ती नहीं लाई गई है। कई ऐसे कमीशंस भी आए थे जिसमें बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं, वो भी अभी तक लागू नहीं किए गए हैं। ऐसे में ममता बनर्जी की सरकार ये बार बार कह रही है कि वो चाहेंगे कि वो ऐसा एक कानून लाए और सेंटर में भी ऐसा कानून लाए। लेकिन आपने जो पहले सवाल पूछा कि यहाँ के लोगों में रेजोनेंस क्या है, ये तो अच्छी बात है कि ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ये कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ फिलहाल लोगों को जस्टिस चाहिए। आरजीकर मामले में उनको चाहिए क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी कि अब तक की जांच में सामने क्या आया है, क्योंकि जो भी एलिबाई कलकत्ता पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आई है, अब तक लोगों को वो मानने के लिए नाराज है। जी श्रेया, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी का। ममता बनर्जी मांग कर रहे हैं सख्त कानून होना चाहिए, लेकिन बीजेपी भी ये कह रही कि कानून तो है, आपने सही से इंप्लीमेंट क्या करवाया। इस बीच में सुकांत मजुमदार का बयान आया, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। लॉ अभी भी है, जो न्याय संहिता जो आया है उसमें प्रावधान है फांसी का, लेकिन लॉ होने से बात नहीं है, बात है इम्प्लीमेंट करने का। आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। सरकार ने, केंद्र सरकार ने बोला 127 आप फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलिए, आपने नहीं खोला, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कामदोनी केस आपने इन्वेस्टिगेशन किया, आपके सीआईडी ने किया, एक को भी फांसी नहीं हुआ, उसने उल्टा 3 लोगों को लोअर कोर्ट ने जो फांसी दिया था 3 लोग छूट भी गए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस दिल्ली के दौरे पर एक बार फिर से गृहमंत्री अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात, और इस विषय पर भी बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में ठन गए। राज्यपाल को हमने बोला है, पूरी बोला दिया है, और हमने उनसे गुहार लगाई है कि बंगाल में डेमोक्रेसी को बजाय रखने के लिए, बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखने के लिए जो करना चाहिए वो गवर्नर साहब करें। ये सुकांत मजुमदार जिस राज्यपाल से मिलने गए थे उसके खिलाफ राजभवन में क्राइम अगेंस्ट वीमेन एलिगेशन है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन लेके बैठे हुए हैं। पहले तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन छोड़ दीजिए और न्याय विचार के लिए वो इन्वेस्टिगेशन फेस उनको करना चाहिए। तो सुकांत मजुमदार जिसके पास जा रहा है उसके खिलाफ ही तो एलिगेशन है। तो भारतीय जनता पार्टी जहां ममता बनर्जी और पार्टी पर टीएमसी पर सवाल खड़े कर रही है, तो टीएमसी सीबीआई को लेकर सवाल खड़े कर रही है। अब आपको सुनवाते हैं क्या है सियासी प्रतिक्रिया, सुनिए जरा, देखिए। 16 दिन हो गए, यही तो बात है। जो इंसिडेंट हुआ था विद इन 24 आवर्स कलकत्ता पुलिस ने एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया, उसके बाद तो चला गया सीबीआई के पास। तो अभी 16 डेज हो गया है, सीबीआई क्या कर रहा है सीबीआई? ये वो लोग तो ये जो विलंब कर रहा है वो तो मौका दे रहा है भाजपा को, यहां पर एनआरकी तैयार करने के लिए मौका दे रहा है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर है, उनकी महिला मोर्चा ने पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन किया है। तो बीजेपी की जो महिला सांसद हैं वो किस तरह से टीएमसी पर हमलावर हैं, अब आपको सुनवाएंगे, सुनिए जरा। एक विचार तो नहीं दे पा रहे, जब लोग सब रास्ते के ऊपर आए हैं, पूरा छात्र लोग, पूरा अभिभावक, बंगाल का जनता लोग रास्ते के ऊपर है, पूरा देश मांग रहा है। उस टाइम में वो बोल रहे हैं कि इसको राजनीतिक मतलब रंग दे रहे हैं, और उसका इतना हिम्मत है, वो बोल रहे हैं कि आसाम में आग लगेगा, यूपी में आग लगेगा, पूरा देश में आग लगा देंगे। इसके ऊपर तो एफआईआर होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, देशद्रोही मामला होना चाहिए इनके ऊपर। एक मुख्यमंत्री होके, देश का एक राज्य का मुख्यमंत्री होके कैसे ये बात करते हैं?
मैं पूछना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री भी स्वयं हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी स्वयं हैं, वे वहां की गृह मंत्री भी स्वयं है, तो न्याय मांग किससे रही है? और मैं पूछना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी की सरकार, वेस्ट बंगाल की पुलिस और वहां का प्रशासन ये जो सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है, जो एक बलात्कार और हत्या के मामले पे सुसाइड का यानी आत्महत्या का आवरण पहनाने का प्रयास कर रहा है, ये किस दोषी को वो बचाने का प्रयास कर रही है? उन्होंने ऐसे चेतावनी दी है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या एक ऐसी मुख्यमंत्री जो स्वयं एक संवैधानिक पद पे बैठी हैं, क्या उनको ऐसी भाषा का प्रयोग करना उचित है? सरासर गलत है।